हेलो एवरीवन, मैं हूं मधु, एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, जो कि ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर। ऐसी कोई भी सर्विस अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए वेबसाइट पर कनेक्ट कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कोर्सेज सीखना चाहते हैं और भविष्य में मैं रेकी भी सिखाना स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आप मेरे वेबसाइट courses.healingbliss.in पर कनेक्टेड रह सकते हैं। तो कई दिनों बाद आज वीडियो लेकर आई हूँ और ये वीडियो है प्रॉपर मैनिफेस्टेशन पर। यूनिवर्स से हम बातें करते हैं, उनको हम बताते हैं हमें क्या चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन पता है हम जो रोते हैं, गाते हैं, नेगेटिविटी की बातें करते हैं, हमारे आसपास जीवन में जो हो रहा है, जो भी बोल रहे हैं, हर एक शब्द कहा जाता है सीधे यूनिवर्स में थ्रू आवर सबकॉन्शियस माइंड। अगर एक शब्द हम बार 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 कह रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी कई बार बताया ना कि वो एकदम से सबकॉन्शियस माइंड में हिट करेगा और सीधे मैनिफेस्टेशन के लिए चला जाएगा। कहाँ? यूनिवर्स में। तो आज एक बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने वाली हूँ कि कैसे आपको कनेक्ट करना है यूनिवर्स से, जहाँ पर आपके नेगेटिव वर्ड्स तो नहीं मैनिफेस्ट होंगे, लेकिन आपको क्या चाहिए और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है वो अपने आप ब्रह्मांड में होने लगेगा मैनिफेस्ट, यानी आपका काम खुद यूनिवर्स करने लगेगा। एक कंसेप्ट को समझना है बहुत सिंपल तरीके से। यूनिवर्स कौन है? हमारे फादर, वो हमारे पिता है। आप डियर यूनिवर्स बोलो, आप उनको जो नाम दे सकते हो। जिनको आप भगवान मानते हो वो भी आपके यूनिवर्स है। आप जिनको भी बिलीव करते हो वही यूनिवर्स है। तब तो आप उनसे कनेक्ट हो रहे हो, उनसे बता रहे हो मेरे ये दुख दर्द है, गुस्सा होते हो, किससे हो? तो सब यूनिवर्स से हो रहे हैं, क्योंकि हम सब क्या है? यूनिवर्स से कनेक्टेड है। ब्रह्मांड भगवान, प्रकृति भगवान, सब भगवान जिनको भी हम मानते हैं। कोई लोग कहते हैं ना कि मैं इनको नहीं मानता, इनको नहीं मानता, बट आपको तो पता है आपको कोई तो है जो चला रहा है। एटलीस्ट यूनिवर्स को तो मानते हो। तो कुछ नहीं है तो यूनिवर्स को लेके चलिए, और यूनिवर्स को ही लेके चलना ही चाहिए, ठीक है? क्योंकि यूनिवर्स से सारे रूप आकार जितने भी भगवान के हैं वहीं से आए हैं। इसीलिए आज एक सिंपल तरीके से बात करेंगे कि जब हमें किसी से दुख दर्द बांटना है तो क्या करना है। या तो आप बाहर बैठ जाएंगे आराम से, जहाँ आपको आसमान दिख रहा है, दिन में रात में कभी भी। घर में भी आप बैठ सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि बाहर प्रकृति में बैठें, यानी कि नेचर में। आपका आंगन हो, बालकनी हो, देखो किसको? तो स्काई को देखो। यहाँ एक सिंपल सी बात है कि हमें ना बात करनी होगी कि मेरे दिल में क्या है। क्या मैं चाहती थी कि मेरे जो नेगेटिव वर्ड्स हैं वो मैनिफेस्ट हो? नहीं हो? बताना तो होगा कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। कैसे बताएंगे? हमेशा जितना मेरा है अनुभव, डियर यूनिवर्स से स्टार्ट करो। डियर यूनिवर्स, मेरे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, क्यों है? मेरे कुछ भी, जैसे मुझसे इतने लोग कनेक्ट करते हैं तो उसमें है ना कि खुद को कोसते रहते हैं, यार ऐसा है वैसा है, इतनी प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, इतनी प्रॉब्लम है। अब जब मैं ये बातें कह रही हूँ तो मैं क्या कह रही हूँ? मैं अपने लिए क्रिएट कर रही हूँ एफर्मेशंस। अब मैं जो कह रही हूँ सब जा रहा है यूनिवर्स में, सब यूनिवर्स में जा रहा है। तो अब ये शब्द क्या हो रहा है? इनका वाइब्रेशन बढ़ती जा रही है, तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और अट्रैक्ट। जैसे पैसों की लेके प्रॉब्लम मैंने कितनी बार कही, कितने लोगों ने कहा है पैसे आते ही नहीं है, मेरी सिचुएशन खराब हो रही है। अब ये तब कहाँ जा रहा है? सब यूनिवर्स में जा रहा है आपके लिए। और ऐसे हालात क्रिएट होंगे, भाई पैसे नहीं आ रहे हैं, परेशानियां बढ़ रही हैं, क्योंकि मैंने यही बोला है बार बार। अगर मैं इन्हीं शब्दों को यूनिवर्स से डायरेक्ट अगर बात करके कहती हूँ तो वहाँ क्या होगा? तब नहीं होंगी ये मैनिफेस्ट, क्योंकि तब यूनिवर्स सुनने लगेगा आपको। ऐसे आप जो कह रहे हो डायरेक्टली आपके धीरे धीरे सबकॉन्शियस में जाता है और यूनिवर्स में एफर्मेशंस की तरह एस्टैब्लिश हो जाता है, और आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ने लगती हैं। पॉजिटिव होने को क्यों कहा जाता है? ताकि मुश्किलें जितनी भी बढ़ रही हों, आपका अगर एटीट्यूड पॉजिटिव है, आपका फोकस पॉजिटिव चीज़ों पर है, यूनिवर्स में आपकी वो पॉजिटिविटी ही गूंजती रहती है। आपकी जो पॉजिटिव सोच है वही गूंज रही है, तो लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खुद यूनिवर्स आपको ला के दे देता है। आप बोलोगे कौन है यूनिवर्स? कौन है? फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन है यूनिवर्स। तो आपके उन पॉजिटिव वर्ड्स की वाइब्रेशन ऐसी गूंजती है ब्रह्मांड में कि वो डायरेक्टली आप पर फ्लो होने स्टार्ट हो जाती है। तो उसी तरह से नेगेटिव वर्ड भी गूंजता है, उसका भी फ्लो आप पर आना स्टार्ट हो जाता है। तो वेरी सिंपली कि जब हम यूनिवर्स को देखकर बात कर रहे हैं, जो है स्काई को हम ब्रह्मांड मानते हैं कि भाई हमारे लिमिट में तो भाई स्काई है, हम तो अंतरिक्ष को देखेंगे नहीं, पूरा ब्रह्मांड ही है, सब कुछ ब्रह्मांड है। उनको ही देखकर बोलिए कि आपके दुख दर्द क्या है, क्योंकि अभी हम उनसे बात कर रहे हैं। यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी जानती है कि अभी हम उनसे बात कर रहे हैं, ना कि खुद से बात कर रहे हैं, ना कि हम खुद के लिए एफर्मेशंस क्रिएट कर रहे हैं। जब हम नेगेटिव टोन में रहेंगे तो नेगेटिव वर्ड्स जो हमारे मुंह से निकल रहे हैं उसकी गूंज जो है नहीं जा रही है ब्रह्मांड में, ठीक है? हम जब रो रहे हैं, धो रहे हैं, कहते हैं हे भगवान मुझे सुनो, तो मैं कहो कि हे ब्रह्मांड मुझे सुनो, ठीक है? क्योंकि ब्रह्मांड से ऐसा कनेक्शन है ना, सीधे आपके क्राउन चक्र से कनेक्टेड है। आपको कहते हैं मुझे नहीं पता मेरे पास कोई भगवान है कि नहीं है, कोई है कि नहीं है,
तो जब हम यूनिवर्स से बात कर रहे होते हैं तो जो भी भगवान आपसे कनेक्टेड है तुरंत उनसे कनेक्शन बनता है। क्योंकि हो सकता है आप अपने भगवान से डिस्कनेक्टेड हो गए, आपको पता ही नहीं कि आप अपने भगवान से डिस्कनेक्टेड हो। आप ब्रह्मांड से बात कीजिए, आपके जो भगवान हैं उन या फिर जो भी आपकी सिद्धि है, शक्ति है आपके साथ, उनसे आपका कनेक्शन आराम से फिर से बनेगा। जो आपके इष्ट हैं, जो मूल होते हैं, ठीक है, मान लो मैंने कहा शिव का नाम कहा, महादेव का नाम कहा, भाई वो तो ठहरे कैलाशपति, वो तो उठ के मेरे पास नहीं आते, राइट। उनकी कोई सिद्धि होती, कोई शक्ति होती, लेकिन कभी ऐसे मेरी लाइफ में कोई वाइब्रेशन आएगी, कोई सिचुएशन आएगी, मुझे लगेगा उन्हीं की मुझे ज़रूरत है। तो मेरी जो इंटेंसिटी होगी वर्ड्स की, मेरे पेन की या मेरी खुशी की या मेरी तकलीफ़ की, वो इंटेंसिटी पहुंचाएगी मेरे शब्दों को स्वयं जो मूल भगवान है वहाँ तक। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है और इस बारे में मैं ज़्यादा मेरे ऑल्टरनेट चैनल शिव शक्ति ध्यान साधना में ही बात करती हूँ। उसमें मैं बताऊँगी ज़रूर इस बारे में कि क्या है, मूल स्वरूप कहाँ है और हमारी सिद्धि शक्तियाँ कौन है और कैसे कनेक्शन होना है। जब आपको बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत हो तो क्या आपकी सिद्धि शक्तियाँ वहाँ तक पहुँच पा रही है, और अगर नहीं तो आह्वान कैसे करना है। ये चीज़ें मैं अपने ऑल्टरनेट जो मेरा रिलीजियस चैनल है उस पर मैं बताऊँगी। तो वो एक डिफरेंट कंसेप्ट है। बट यहाँ पर बहुत लोग को होता है ना, मैं यूनिवर्स को वो क्यों बोलूँ, मैं भगवान को ही क्यों ना बोलूँ। मैं खुद भी कहती हूँ डियर शिव जी। कौन है मेरे लिए शिव जी? मेरे यूनिवर्स है, मैंने उनको यूनिवर्स मान लिया है। तो यहाँ हम सीधे डियर यूनिवर्स कह के अपने दिल के सारे गुबार सब कुछ कहती हूँ। डायरी लिखना बोलती थी ना, डायरी लिखने की जगह आप मन में बात करो यूनिवर्स से, तो आपकी एक भी नेगेटिव शब्द वाइब्रेट नहीं करेंगे। अब उनसे आप बोलेंगे, इसके बाद दिल के सारे बात बोल दिए, रो लिए, धो लिए, सारे दर्द मिटा लिए। दिन में अगर डेली जैसे डायरी लिखते हो ना, डायरी लिखने की जगह अगर आपके पास समय है, संभव है कि आप डायरेक्टली ब्रह्मांड से बात कर सके, तो उनको देख कर ही रोना धोना कर लो। और उसके बाद जो सुख के शब्द हैं आपके जीवन में कि हाँ आज मेरे जीवन में ऐसा भी हुआ है, तो उसको आप इंक्लूड करके थैंक यू, जो ग्रैटिट्यूड मैं बोलती हूँ, वो ग्रैटिट्यूड देना स्टार्ट करो। अगर आपके अंदर ये वाइब्रेशन है ही नहीं ग्रैटिट्यूड की, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बस आप उनसे वही इतना ही बोलो कि मैंने आपको अपना दर्द बता दिया, मैंने आपको अपनी तकलीफ बता दी, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरे लिए क्या सही है मुझे ये बताइए, मेरे लिए क्या ऐसा है जिससे मेरी लाइफ बेटर पाथ पर आए, मुझे ऐसा मैनिफेस्ट करा दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। बिलीव मी, इसी एक समय में आपके लाइफ में पॉजिटिविटी फ्लो होने लगेगी। आपको क्या करना है, हो सकता है ऑन द स्पॉट आपको फील हो जाए, डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा स्पिरिचुअली आप ग्रोथ आपकी हो चुकी है। हो सकता है आपको धीरे धीरे ना फील होगा कि शायद मुझे ऐसा करना चाहिए, शायद मुझे इस सिचुएशन में ऐसे निकलना चाहिए। तो आप यहाँ पे मार्गदर्शन मांगिए, डायरेक्टली मांगिए। और आपके जो पॉजिटिविटी यहाँ पर है, लाइक अगर कोई कहेगा कि पैसों का कष्ट है, ज़्यादातर जो है पैसों का कष्ट बहुत ज़्यादा है या फिर रिलेशनशिप का कष्ट बहुत ज़्यादा है, ये दो लोग सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। तो यहाँ जब मार्गदर्शन आएगा तो आपकी नेगेटिव वर्ड्स, क्योंकि आप रो रहे थे, उनसे बात कर रहे थे, तो यूनिवर्स को पता है कि मेरा ये बच्चा इस चीज़ से दुखी है, इसको ये नहीं चाहिए, तो वो चीज़ आपके जीवन में हटाएगा। और क्या होगा, उसके बदले जो पॉजिटिव एफर्मेशंस होने चाहिए थे आपके लिए, अपने आप यूनिवर्स में गूंजना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, पिता मान लिया तो पिता ने हमारे लिए अच्छा था वो लिख दिया। इससे आपका काम हो जाएगा आसान, क्योंकि जब मैनिफेस्टेशन डायरेक्ट यूनिवर्स तक पहुँच जाएंगे या आपके एफर्मेशंस डायरेक्ट यूनिवर्स तक पहुंच जाएंगे, तो उनको मैनिफेस्ट होने में 21 दिन का समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत जल्दी काम होने लगेगा। तो इस चीज़ को आप अप्लाई कीजिए। डायरी राइटिंग जो कहती हूँ, डेली समय मिले, लाइफ में लगे कि प्रॉब्लम ज़्यादा है, कोई है नहीं बात करने के लिए, तो आप रोज़ रात में डायरी लिखा कीजिए और जितनी भी अच्छी बातें हैं थैंक यू बोला कीजिए। तो डायरी लिखने की जगह कई लोगों का लिखने का समय नहीं है, और बेस्ट मैंने जो देखा यही है कि ना बाहर आसमान में देखकर बात करो, खिड़की से देखकर, बालकनी से देखकर, जहाँ संभव है। अगर नहीं है संभव, इमेजिन करो कि आप बाहर लेटे हुए हो या बैठे हुए और आसमान को देख रहे हो, कल्पना काफ़ी है, और उनसे ही आप डायरेक्टली बात कर रहे हो। यहाँ से आपकी लाइफ में चेंजेस और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। आपकी पॉजिटिविटी जैसे जैसे बढ़ने लगेगी, आप अपनी लाइफ के हर मुश्किल से निकलना खुद ब खुद शुरू हो जाओगे। लेकिन आपको सरेंडर तो करना पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा कि मेरी जो दुख तकलीफ़ें हैं वो कहीं मैं बता सकता हूँ, भगवान को देख के बताएं, ब्रह्मांड को देख के बताएं, लेकिन ब्रह्मांड को ज़रूर बताएं, क्योंकि ब्रह्मांड में सीधे यूनिवर्स के साथ हमारा जो कनेक्शन बनता है फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन से बनता है। तो वो वाइब्रेशन जब गूंजेगी कि आपको चाहिए क्या, वो बहुत जल्दी मैनिफेस्टेशंस होने स्टार्ट हो जाते हैं। आशा करती हूँ कि ये आज जो मैंने वीडियो बनाया है कई लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर पसंद है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी करना और शेयर भी करना। मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।